भगवत गीता अध्याय 7 भाग 2। भगवान को जानने से आगे कैसे बढ़ें। पिछले भाग में हमने बात की थी ज्ञान और विज्ञान की, यानी भगवान के बारे में जानना एक बात है और भगवान को अपने जीवन में अनुभव करना दूसरी बात है। हमने शहद का उदाहरण लिया था। अगर हम किसी किताब में पढ़ें कि शहद मीठा होता है तो ये ज्ञान है, लेकिन जब हम खुद शहद को चखते हैं तब हमें उसकी मिठास का अनुभव होता है। ठीक इसी तरह हम भगवान के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कृष्ण के उपदेश समझ सकते हैं, लेकिन असली बात तब शुरू होती है जब वही ज्ञान हमारे जीवन में दिखाई देने लगे। आज हम इसी बात को थोड़ा और आगे समझेंगे। तो भगवान को जानना इतना आसान क्यों नहीं है? हम दुनिया की चीज़ों को जानने में बहुत मेहनत करते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो वह सालों पढ़ता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है तो वो पढ़ाई करता है, किसी को व्यापार करना है तो वह बाजार को समझता है, किसी को पैसा कमाना है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है। लेकिन भगवान को जानने की बात आती है तो हम सोचते हैं बस पूजा कर ली, एक दो मंत्र बोल लिए, कुछ श्लोक पढ़ लिए और भगवान को जान लिया। लेकिन श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात करते हैं वो इससे कहीं गहरा है, क्योंकि भगवान को जानना सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, यह अपने आप को समझने की यात्रा भी है। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि दूसरों को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बढ़िया लाइन कही गई है, आप एक बार फिर सुनिए। क्योंकि दूसरों को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना बहुत मुश्किल है। हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब उसको समझने में हमें देर नहीं लगती है। हम तुरंत कहते हैं कि देखो कैसा इंसान है, इसे तो समझ ही नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम खुद से पूछें कि मैंने इतनी जल्दी गुस्सा क्यों किया या मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई, मैं इस बात को बार बार क्यों सोच रहा हूँ, तो शायद हमें अपने अंदर बहुत सारे जवाब दिखाई देंगे। और यही गीता हमें धीरे धीरे सिखाती है। देखो, दुनिया को बदलने से पहले अगर अपने मन को समझो तो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने मन को समझाना, उसे संभालना, ये हमारे हाथ में काफी हद तक है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में कहाँ हैं। अब एक बहुत सामान्य सवाल आता है कि भगवान हमारे जीवन में कहाँ हैं। अगर भगवान हर जगह हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हवा भी हर जगह है, लेकिन क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, हम उसे महसूस कर सकते हैं,
जब हवा चलती है तो हमें उसका अनुभव होता है। उसी तरह भगवान का अनुभव भी हमेशा आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। कई बार वो किसी शांत अनुभव के रूप में आता है, कई बार किसी सही निर्णय के रूप में आता है और कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सही समय पर हमारी मदद कर देता है, और कई बार हमारे अपने भीतर पैदा हुई हिम्मत के रूप में भी। अब सवाल ये आता है कि क्या कभी आपने महसूस किया है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान थे, आपको लगा कि सब समझ नहीं आ रहा या अब हमें समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, तो फिर अचानक मन में कोई विचार आया, ठीक है पहले ये काम करते हैं, और धीरे धीरे रास्ता निकल आया। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी परेशानी में थे और किसी ने बिल्कुल सही समय पर फोन कर दिया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई बात आपको बहुत दुख दे रही थी, यानी कि आप बहुत दुखी थे और ऐसी किसी ने कोई बात आपको कह दी जो कि आपको बहुत दुख दे रही थी, और अचानक किसी कृष्ण के विचार या गीता की कोई बात याद आ गई। हम हर चीज को चमत्कार नहीं कह सकते, हम हर चीज को चमत्कार नहीं कह सकते। क्यों? अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज चमत्कार हमेशा नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके जीवन में व्यतीत होती हैं और आपको उसका अनुभव बाद में होता है, और फिर आप सोचते हैं कि शायद कहीं ये कृष्ण के विचार या कहीं गीता की कोई बात याद आ गई हो आपको, तो इस तरह से होता है। लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से संभालते हैं, हम महसूस करते हैं, और जब हम भगवान को अपने जीवन में महसूस करना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी चीजों के प्रति हमारी दृष्टि बदलने लगती है। अब कहते हैं कि भगवान से हम क्या चाहते हैं, या हम इच्छा भी रखते हैं कि भगवान से हम क्या चाहते हैं, तो हम अपने आप से एक सवाल करते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम उनसे क्या मांगते हैं। अक्सर हम कहते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरा काम हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरे बच्चे ठीक रहें, मुझे सफलता मिले, मेरा घर खुश रहे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी परेशानियां हैं। हम भगवान के सामने अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे हमारी प्रार्थना का स्तर बदल सकता है। पहले हम कहें, भगवान मेरी समस्या दूर कर दीजिए, फिर शायद हम कहने लगे, भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस समस्या का सामना कर सकूं, और इससे भी आगे, भगवान मुझे सही रास्ता समझने की बुद्धि दीजिए। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान से केवल मांगना नहीं, उनसे जुड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा भगवान से फरियाद करते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन क्या है
कि हम लोगों को भगवान से मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हम भगवान से ऐसा कुछ करो कि हम भगवान से जुड़ सके। और भगवान से जब हम जुड़ेंगे तो हमें संतोष मिलेगा, हमारे मन को शांति मिलेगी और हमारा मन इधर उधर विचलित नहीं होगा। जब हमारा मन ही नहीं विचलित होगा तो हमको किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, हमारे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा कि अगला व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम अपने आप में ही एक संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भगवान है और मैं उस भगवान से, उस इष्ट से, उस देवता से जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ, और वो देवता जिसके प्रेम में मैं डूबी हुई हूँ, उस भगवान से मैं जुड़ चुकी हूँ। तो जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तो उसको ये छोटी मोटी चीज़ें ना कोई ज़्यादा मायने नहीं रहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के पास केवल अपना काम निकलवाने के लिए जाएं, तो क्या वो रिश्ता गहरा कहलाएगा? शायद नहीं। ठीक इसी तरह भगवान के साथ हमारा रिश्ता भी केवल मांगने तक सीमित ना रहे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है। भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं आप पढ़ सकते हो या आपने पढ़ी और आपको समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या कह दिया गया है गीता में, ऐसा क्या कहा गया है गीता में जो कि हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग परेशान मत होइए। हमारी वीडियो को आप आराम से एकांत होकर के जब भी आपको समय मिले, ज़रूरी नहीं है आपकी आप हड़बड़ी में सुने, जब भी आपको सुनने टाइम मिले आप एकांत में एक मन लगा करके, ध्यान लगा करके अगर आप सुनेंगे, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम भी अगर डेली देंगे, तो देखिए आपका जीवन धीरे धीरे, आपके आचार, आपका व्यवहार आपका बदलता जाएगा। और कुछ टाइम बाद आप अपने आप को देखोगे कि आप तो बहुत बदल गए हो। पहले तो आपको बहुत तेज़ क्रोध आता था, अब छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा करने लगते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी केवल आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल आप भगवत गीता को चुपचाप एकांत में आंख बंद करके और बहुत ध्यान से आप उसको सुन रहे हो। सुनने से अगर आपके अंदर इतनी बदलाव आता है, इतना बदलाव आता है, तो सोचो अगर आप उस भगवान से सुनते सुनते जुड़ जाते हो, वो भगवान को अगर तुम आंख जब बंद करते हो और उनका सामने दर्शन होता है और भगवत गीता चल रही होती है, तो आप सच में आपका जो भी परिवर्तन होगा वो शायद आप फील कर पाओगे। और यही वजह है कि आजकल लोग इतने भाग दौड़ वाले लाइफ में भी अपने आप को समेट करके और भगवान या भगवत गीता में या भगवान में या किसी भी आध्यात्मिक चीज़ों में अपना मन लगाते हैं, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला है। तो उनकी कही बातों को अपने जीवन में आजमाइए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि उनकी जो भी बातें कही गई हैं गीता में, उन्हें अपने जीवन में ज़रूर आजमाएं, क्योंकि कृष्ण को केवल सुनना नहीं है, कृष्ण को समझना है। और आप कृष्ण को तभी समझेंगे जब आप उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे या उनसे जुड़ना सीखेंगे, और फिर उस समझ के साथ जीवन जीना है, और फिर वो जीवन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कहते हैं कर्म करो और परिणाम की इच्छा मत करो। तो कर्म और परिणाम, अब यहाँ गीता की एक और महत्वपूर्ण बात आती है
कि हम सब चाहते हैं कि हमारे काम का परिणाम वैसा ही आए जैसा हमने सोचा है। हम मेहनत करते हैं तो सफलता मिले, हम किसी से प्यार करें तो सामने वाला भी हमें उतना ही प्यार करे, हम किसी से मदद करें तो वो भी हमारे लिए अच्छा करे। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता और यहीं से हमारा मन परेशान होने लगता है। हम सोचते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही सोचा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आई। कृष्ण हमें धीरे धीरे ये समझाते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। जितनी ये बात सुनने में आसान है, उतनी जीवन में उतारना बहुत कठिन है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया, आपने मिट्टी तैयार की, बीज डाला और फिर पानी दिया, धूप का ध्यान रखा, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। लेकिन आप पौधे को पकड़कर खींच नहीं सकते थे कि अब जल्दी से बड़ा हो जाओ, है ना। आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का अपना समय है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें अपना कर्म करना है। हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन परिणाम कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब चीज़ों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। और यही समझ मन को बहुत हल्का कर देती है। अब हम लोग परेशान बहुत रहते हैं। अब क्यों परेशान रहते हैं? कहते हैं कि हम लोग तुलना बहुत करने लगते हैं आपस में कि देखो फलाने क्या ये तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये जो तुलना है ना, तुलना क्यों हमें परेशान करती है? आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, ठीक है, और कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, किसी के लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, किसी को बड़ी नौकरी मिल गई, और हम सोचने लगते हैं मेरे पास क्या है। वहीं से मन की शांति कम होने लगती है। कृष्ण का ज्ञान हमें अपने कर्म पर वापस लाता है। दूसरे का रास्ता देखकर परेशान होने की बजाय पूछिए मेरा कर्म क्या है, मेरा आज का काम क्या है, मुझे आज क्या बेहतर करना है, मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। बस। अब कहते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग अलग है। हाँ, अलग है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि वो अलग अलग कर्म करता है। अलग अलग कर्म करने की वजह से उसकी यात्राएं अलग हो जाती हैं। अब जैसे किसी का जीवन देखकर अपने जीवन का फैसला मत कीजिए। हो सकता है उसके जीवन में ऐसा ही लिखा हो, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके जीवन में लिखा हो तो वो जीवन आपका भी लिखा हो। कभी नहीं ऐसा होता। सबके जीवन उनके कर्मों के हिसाब से लिखे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उनके जीवन में अगर ये अच्छे कर्म हैं
तो आपके में भी अच्छे कर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन हाँ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। वैसे भी देखो, हम लोगों ने पिछले अध्याय में भगवद गीता के में पढ़ा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्वा। एक पेड़, अब हम आपको एक बताते हैं, चलिए मैं इसको गा करके कहती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तो कहते हैं कि एक पेड़ को फल देने के एक समय लगता है, ठीक है, और दूसरे पेड़ को फल देने में दूसरा समय लगता है। कोई जल्दी बढ़ता है तो कोई धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धीरे बढ़ने वाला पेड़ बेकार है। उसी तरह आपकी यात्रा भी आपकी है, किसी और से आप अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है अपने रास्ते पर ईमानदारी से करते रहो और चलते रहना। जब मन बार बार भविष्य की चिंता करे, तो भविष्य की चिंता कि अब आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पैसा पर्याप्त होगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, मतलब इस तरह का चलता रहता है और हमारा मन लगातार भविष्य में भागता रहता है। और समस्या ये है कि भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन हम आज की ऊर्जा कल की चिंता में खर्च कर देते हैं। गीता हमें वर्तमान कर्म की ओर वापस लाती है। आज जो करना है उसे ठीक से कीजिए, कल की चिंता में आज को मत खोइए। क्या इसका मतलब भविष्य की योजना ना बनाएं? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं। गीता हमें आलसी बनने के लिए नहीं कहती। आप योजना बनाइए, बचत कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचिए, लेकिन भविष्य की चिंता इतनी मत बढ़ाइए कि वर्तमान भी खराब हो जाए। योजना बनाना बुद्धिमानी है, हर समय डरते रहना चिंता है। दोनों में फर्क है। भगवान पर विश्वास का असली अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं और कहेंगे भगवान सब कर देंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बहुत गहरा, इसमें बहुत गहराई है। क्या है कि भगवान पर विश्वास का एक्चुअली असली अर्थ होता क्या है? वो ये है कि भगवान पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं और कहेंगे भगवान सब कर देंगे। नहीं, अगर आपको परीक्षा देनी है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो मेहनत आपको ही करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो अपने जीवन में अनुशासन आपको ही लाना होगा। अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो बातचीत आपको ही करनी होगी। भगवान पर विश्वास का मतलब है कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूँगा और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर अपने मन को नष्ट नहीं करूँगा। यही बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर सुनिए कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूँगा और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर अपने मन को नष्ट नहीं करूँगा। ज्ञान को जीवन में उतारने के
का पहला अभ्यास, बहुत छोटा अभ्यास करते हैं कि आज से जब भी कोई परेशानी आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या वह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो जो करना है कीजिए। दूसरा, अगर यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो मैं इसके बारे में कितना सोचकर खुद को परेशान करूं? और तीसरा, इस समय मेरा सही कर्म क्या है? बस अगर हम केवल इन 3 सवालों का अभ्यास कर लें, तो हमारे सोचने का तरीका काफी बदल सकता है। भगवान को अनुभव करने का एक सरल तरीका आपको बताते हैं। यह भी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर आप सच में ज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो रोज एक छोटी सी गीता की बात अपने जीवन में लागू कीजिए। आज आपने पढ़ा क्रोध को संभालना है, तो आज एक बार गुस्सा आने पर खुद को रोकिए। कल आपने पढ़ा फल की चिंता मत करो, तो कल आपने किसी काम का परिणाम लेकर परेशान मत होइए। परसों आपने पढ़ा सबके प्रति करुणा रखो, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए जिसे आप पसंद नहीं करते। ओके, बहुत अच्छा बोला कि तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए जिसे आप पसंद नहीं करते। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा गीता किताब में क्या लिखती है। और यहीं पर मैं अभी ख़त्म करती हूँ। अगला पार्ट आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे।